Okay, children, done. Noted. हेलो। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों गौर से देखें जरा कि इधर हमने 100 और 0 क्यों लिया है, क्योंकि हमने 0 डिग्री पे थर्मोमीटर को रखा था और 100 डिग्री पे रखा था। अगर लेट्स से मैं एक और थर्मोमीटर है उसको मैं 0 और 100 यूज नहीं करता, लेट्स से मैं उसके फिक्स पॉइंट्स चेंज कर देता हूँ और मैं करता हूँ कुछ ऐसे करके कि मैं उसको 20 डिग्री पे रखता हूँ, तो मैं इसको L20 लिख दूंगा, जो भी मेरी जो लेंथ आएगी तो L20 लेट्स से 5 सेंटीमीटर आ जाती है। और फिर मैं लेट्स से इसको L80 डिग्री पे रखता हूँ, तो मैं ये L80 नोट कर लूंगा। L80 लेट्स से मेरे पास आ जाती है 11 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब मैं अपना फॉर्मूला चेंज कर लूंगा अकॉर्डिंगली। मेरा फॉर्मूला थीटा डिग्री बन जाएगा एज एल थीटा, तो वैसे ही रहेगा एल थीटा। अगर आप कंपेयर करें जरा पिछले फॉर्मूला से, मैं दोनों को सामने रख रहा हूं ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। सो एल थीटा माइनस L20 ओवर L80 माइनस L20, और इन दोनों के दरमियान में डिग्री कितना था बच्चों? 20 और 80 का डिफरेंस 60 डिग्री होता है ना। yes. तो आप फिर टाइम 60 करेंगे, आप 100 नहीं करेंगे। ये ध्यान से नोट कर लें, इसके ऊपर एमसीक्यू आए हुए हैं, परेशान ना हो जाना पेपर में जाके या की हो गया। ठीक है, तो इम्प्रोवाइज करना सीखें। अगर आप फिक्स पॉइंट 0 और 100 यूज नहीं कर रहे तो फिर आपको इम्प्रोवाइज करना होगा अकॉर्डिंगली। बच्चों, डिड यू गेट दिस पॉइंट? yes. ठीक है, तो जो भी आप 2 डिग्री टेम्परेचर यूज कर रहे हैं आप उनको फिर लेके चलेंगे और उनके दरमियान के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। चले इसको भी नोट डाउन कर लें बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है। आईजीसीएसई में भी आते हैं और जीसीएसई में भी आते हैं। नोटेड, डन। हेलो। मैं आने लगा हूं मेरी जान। थर्मोकपल थर्मोमीटर, थर्मिस्टर थर्मोमीटर की तरफ मैं आता हूं। आसान, गुड क्वेश्चन। आर बी डन नोटिंग? जी सर। ओके, ले जनाब, नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज, नहीं उससे पहले जरा एक छोटी सी बात मैं इम्प्रोवाइजेशन की फिर एक बता दूं ताकि पेपर में आप लोग इजीली कर सकें। बच्चों, ये हम क्योंकि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स के साथ डील कर रहे हैं तो हम इसको L लिख रहे हैं, लेंथ फॉर लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। ठीक है, अगर लेट्स से हमारा यही वाला क्वेश्चन किसी और वेरिएबल में चला जाता है तो हम उसी वेरिएबल में ये वाला फॉर्मूला इम्प्रोवाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है और आप उसको यूज करना चाह रहे हैं टू फाइंड आउट द अननोन टेम्परेचर, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अ पीस ऑफ मेटल वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम एट आइस पॉइंट एंड 810 ओम एट स्टीम पॉइंट। कैलकुलेट द रूम टेम्परेचर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 803। तो हमने उसी फॉर्मूला को L की बजाय R से डिनोट कर दिया, तो हम इजीली अपने अपने आप को फॉर्मलाइज कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो देखें वही चीज है, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट यूज कर रहे थे, इस वजह से R0 और R100 आ गया। ठीक है ना, तो दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। 800 भी दिया उसने, 810 भी दिया है और 803 भी दे दिया है। आपने फॉर्मूला लिखा R की टर्म्स में, वही वाला फॉर्मूला सिर्फ L की जगह R लगा दिया, वैल्यूज पुट इन की और आपको अननोन टेम्परेचर मिल गया। देख रहे हैं बच्चों? सर आपकी शेयर व्हाइट बोर्ड पे। होए तो पहले बताता ना, मैं बार बार कह रहा हूँ इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल को देखो, तो बड़ी जल्दी याद आया बच्चों। ओके, अब ये देखें जरा। सॉरी बच्चों, माय बैड, मेरी गलती है। आप भी जरा जल्दी बता दिया करें। ये देखें, आप एग्जांपल समझ आ रही है?
यस, नो, बच्चों ये एग्जांपल समझ आ रही है? सर इसमें 100 की सॉरी, आवाज कट गई मेरी जान। इसमें 100 की भी है। 100 क्यों लिया है? क्योंकि उसने हमें स्टीम पॉइंट पे बताया ना, 810 ओम एट स्टीम पॉइंट, तो स्टीम पॉइंट 100 डिग्री होता है ना, ओके सर। आइस पॉइंट 0 डिग्री होता है, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री होता है। तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही यूज हो रहा है, हमें इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत नहीं है, बस एल की जगह आर कर दिया है। ओके हो गया? जी सर। चले, गुड हो गया। नहीं जी, फाइनली अब हमने आना है थर्मोकपल थर्मोमीटर पे। तो जो थर्मोकपल थर्मोमीटर की डायग्राम भी आपको आनी चाहिए, मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको उसके एडवांटेजेस आने चाहिए, मैं एडवांटेजेस लिखवा देता हूँ, और फिर हम जो है ना इसको वाइंड अप करेंगे। पहले मैं डायग्राम बना दूं बच्चों। इसकी डायग्राम IGCSE में तो बहुत दफा आ रही है, और GCSE में भी आई हुई है 3-4 दफा। तो बड़े ध्यान से देखें कि थर्मोकपल थर्मोमीटर में होता क्या है। थर्मोकपल, कपल से मतलब आपको आइडिया हो रहा है कि दो की बात हो रही होगी कहीं पे। थर्मोकपल, थर्मल एनर्जी से निकला, थर्मल एनर्जी से, और कपल मींस दो। तो बच्चों इसमें ना दो डिफरेंट किस्म की वायर्स यूज की जाती हैं, मेटल्स यूज किए जाते हैं, और उनके ना वो बनाए जाते हैं जंक्शंस। तो एक वायर, लेट से मेरी ये ब्लू वायर है, मैं इसको बाद में लेबल भी कर देता हूँ, और फिर मेरी एक वायर जो है वो रेड कलर की वायर है, जिसमें आप बहुत प्रिसाइज वोल्ट मीटर यूज कर लेते हैं, लगा देते हैं, और ये दो जंक्शंस बना दिए गए। ठीक है जी। आपसे अगर वो पूछे कि, पूछा हुआ है अक्सर, बड़ा बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो बताने लगा हूं, अगर वो आपसे पूछे कि जी गिव एन एग्जांपल ऑफ द टू वायर्स, टू मेटल्स यूज, तो आप कोई दो मेटल्स का आंसर दे सकते हैं, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी आपको पता है लिक्विड स्टेट होती है, जाहिर बात है वो रूम टेम्परेचर पे वायर तो नहीं बनाएगा ना। तो आप मर्करी की बजाय कोई दो मेटल्स लिख देंगे ना, आपका काम हो जाएगा। मतलब आप आयरन लिख दें, एल्यूमिनियम लिख दें, स्टील लिख दें, कॉपर लिख दें, ब्रास लिख दें, कोई भी लिख दें, कोई दो डिफरेंट मेटल्स होने चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? यस। ओके, अच्छा, अब ये होगी हमारी कंस्ट्रक्शन। हम इसको लेबल भी कर देते हैं। ये हमारा एक जंक्शन हो जाएगा, जंक्शन ए, और एक जंक्शन हो जाएगा जंक्शन बी। बच्चों इन दोनों में से ना किसी एक जंक्शन को आप फिक्स टेम्परेचर पे रखते हैं, आपने उसका टेम्परेचर वेरी नहीं करना देना होता। ठीक है, और नॉर्मली हम उसको ना 0 डिग्री को रखते हैं फिक्स टेम्परेचर। तो हमने ना इसको मेल्टिंग आइस में रख दिया हुआ है, ठीक है, और हमने इसको फिक्स टेम्परेचर पे रख दिया है, फिक्स्ड टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पे आप 0 डिग्री लिख सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, आपका जो दूसरा जंक्शन है ना, आप उसको पहले एक नॉन टेम्परेचर पे रखेंगे, कोई भी नॉन टेम्परेचर हो सकता है, लेट से 100 डिग्री हो गया, आपने उसको 100 डिग्री पे रखा, बॉइलिंग वाटर पे रखा, और आपने ईएमएफ जो वोल्ट मीटर रिकॉर्ड करे ना, आपने वो नोट डाउन कर ली। लेट्स जस्ट से कि हमारी ईएमएफ यहाँ पे आई, वोल्ट मीटर की रीडिंग आई, ईएमएफ की वैल्यू आई 4 मिली वोल्ट। तो बच्चों अगर आप दोनों जंक्शंस के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस नोट करें, तो एक जंक्शन 0 पे था, दूसरा जंक्शन 100 पे था, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 100 डिग्री का जब था, तो हमारी ईएमएफ 4 मिली वोल्ट जनरेट हो रही है। सो फार सो गुड। ठीक है बच्चों, यस। आपने एक सेट ऑफ रीडिंग्स ले ली। अब आपने क्या करना है, आपने अननोन टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना फिक्स टेम्परेचर वाला जो जंक्शन है ना, आप उसको 0 पे ही रखेंगे, और आप ये वाला जो जंक्शन बी है इसको 100 डिग्री से निकालेंगे, और लेट्स से वही कॉफी आ गई दोबारा से, आपने उस कॉफी में इस जंक्शन को डिप कर दिया, और आपको वोल्ट मीटर रीडिंग मिल जाएगी सिंपल वोल्ट मीटर से। लेट्स से ये आपको मिलती है 3 मिली वोल्ट। तो अब आपने टेम्परेचर ऑफ कॉफी निकालना है, थीटा डिग्री आपका अननोन है बच्चों। सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी लगती है इसके ऊपर, सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, कि ईएमएफ जो होती है ना हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। तो जब हमारी ईएमएफ 4 मिली वोल्ट थी, उसका टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री का था,
अब हमारी ईएमएफ 3 मिली वोल्ट की है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का होगा? यू क्रॉस मल्टीप्लाई और आपको टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिल गया? 75 डिग्री सेंटीग्रेड का, है ना बच्चों? ये मैं ठीक कह रहा हूं? यस बस इसका मतलब क्या हुआ कि जंक्शन ए और जंक्शन बी के दरमियान में 75 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है। अब आप उसको यूटिलाइज करके आप जंक्शन बी का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। अब ये अगर 0 पे है और इन दोनों का डिफरेंस 75 है, तो जाहिर बात है ये वाला जंक्शन भी 75 डिग्री पे ही होगा ना बच्चों? डज दैट मेक सेंस? जी सर। ठीक है, सो इतना सिंपल है बच्चों थर्मोकपल थर्मोमीटर। थर्मोकपल थर्मोमीटर की डायग्राम देख लें, उसमें दो डिफरेंट वायर्स होती हैं, दो डिफरेंट मेटल्स की। कोई दो मेटल्स आप लिख सकते हैं स्वाय मरकरी के। मरकरी नहीं लिखना क्योंकि वो टेक्निकल पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, इस वजह से मरकरी नहीं लिखना। अच्छा, कोई और दो मेटल्स जो है ना आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक एक वायर के ऊपर वोल्ट मीटर लगा दें, चाहे ऊपर वाली वायर पे लगा दें चाहे नीचे वाली वोल्ट मीटर पे नीचे वाली वायर पे लगा दें, कोई मसला नहीं है। दो जंक्शंस होते हैं, एक जंक्शन ए फिक्स जंक्शन रख दें, जंक्शन बी को वेरिएबल जंक्शन बना दें, दैट्स इट। डायग्राम आपकी कंप्लीट होगी। 3 से 4 मार्क की जो आती होती है आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई। इसकी फिजिक्स क्या है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, जो हमारी ईएमएफ जनरेट होती है वोल्ट मीटर पे, वो दोनों जंक्शंस के टेम्परेचर डिफरेंस के साथ प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है कि पहले आप किसी नॉन टेम्परेचर पे रख के आप ईएमएफ डिटरमिन कर लेते हैं। आपने 100 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस रखा और ईएमएफ नोट कर ली कि 4 मिली वोल्ट आ रही है। फिर आप अननोन टेम्परेचर के ऊपर जंक्शन को रखते हैं, वहां से ईएमएफ नोट करते हैं और सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी से अपना अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। इज दिस ओके? फाइन। सर, जंक्शन ए को किसी और को जी मैंने जंक्शन ए को बनाया, आप जंक्शन बी को भी फिक्स बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इट्स अप टू यू। बस कोई ओके एक जंक्शन ने फिक्स रहना है। ठीक हो गया आसान? यस चले, कोई क्वेश्चन चल रहे हैं बिफोर वी मूव ऑन? नो, ओके बच्चों इसके एडवांटेजेस देखें और फिर फाइनली हमने एक चीज देखनी है थर्मिस्टर थर्मोमीटर को। ये इसके एडवांटेजेस हैं बच्चों, इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। इतनी बड़ी रेंज आपको कोई लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर नहीं दे सकता। और इट कैन बी वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज रेंज डिपेंडिंग ऑन द मेटल्स वी यूज। और दूसरा बड़ा फिक्स पॉइंट क्या है कि इसकी, क्योंकि इसका जंक्शन बड़ा टाइनी सा होता है, तो आप किसी एक पॉइंट छोटे से स्पॉट का भी आप टेम्परेचर नोट करना चाहते हैं ना, तो आप कर सकते हैं। कोई माइन्यूट सी जगह का भी आप टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि एमसीक्यूज में भी आता होता है अक्सर, कि रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर्स के ऊपर आप थर्मोकपल थर्मोमीटर यूज करते हैं, मींस के इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव। ठीक है जी, इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिव थर्मोमीटर आपको नहीं मिलता। आपको अगर वो एमसीक्यू में पूछे कि जी विच थर्मोमीटर इज सूटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर्स, तो आप वहां पे थर्मोकपल को पिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ये क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमारा आउटपुट इलेक्ट्रिकल डेटा है, तो हम डेटा लॉगर्स के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक हो गया बच्चों? कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें ये नोट डाउन कर लें एडवांटेजेस, फिर फाइनली मैं आपको थर्मिस्टर थर्मोमीटर का बताता हूँ और फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। जब नोट कर लें मुझे बता दें, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू पीपल।
Noted children? Yes. चलिए बच्चों, फाइनली एक थर्मिस्टर थर्मोमीटर होता है जिसके अंदर ना हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नेम्ड एज थर्मिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, थर्मिस्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है ये हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जरा डिटेल में देखना है। अभी के लिए मैं आपको जरा ब्रीफली बता दूं क्योंकि हसन ने क्वेश्चन भी पूछा तो उसका क्वेश्चन भी आंसर करना मेरा फर्ज बनता है। बच्चों ये एक डिवाइस होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर इसको कहते हैं, और इसका निमोनिक होता है TRRD। जब टेम्परेचर राइज होता है तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही होती है, जितना जितना टेम्परेचर राइज होगा उतनी उतनी इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन ये भी एक बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस, ये भी बड़ा अच्छा वो है, थर्मोमीटर है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है। ठीक है, ये बहुत नैरो रेंज का होता है थर्मोमीटर। ठीक है, ये भी रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेता है, इसका भी इलेक्ट्रिकल डेटा होता है, तो आप डेटा लॉगर्स लगा के डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम होती है बच्चों। और ये अगर हम रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर्स की बात करें तो थर्मोकपल थर्मोमीटर ज्यादा रिस्पॉन्सिव है इससे भी ज्यादा। ठीक है, आसान डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह थर्मिस्टर को, और फिर हम जो है ना इसको इलेक्ट्रिक